टाइम और टेंस के इंट्रोडक्शन क्लास में हमने देखा था कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है टेंस के लिए, यानी कि टेंस टाइम के द्वारा गाइड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है तो वह टाइम इंडिकेटिंग वर्ड के अनुसार जो है वर्ब फॉर्म्स बदल जाता है, यानी टेंस बदल जाता है। तो टेंस का सीधा सा मतलब है वर्ब फॉर्म्स। तो आज हम बात करेंगे टेंस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनाइट वर्ब और उसके साथ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में आज हम देखेंगे कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। अभी तक आप जानते हैं कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि V1, पास्ट टेंस V2, पास्ट पार्टिसिपल V3, प्रेजेंट पार्टिसिपल 4, एंड प्रेजेंट टेंस V5, जिसे हम एस या ES फॉर्म कहते हैं, राइट। एस या ES फॉर्म भी इसे कहते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है जिसे मैं चाहता हूँ कि उसे, यहाँ पार्टिसिपल का स्पेलिंग में P मिसिंग है, तो आप इसे ऐड कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे हम V1, V2, V3, V5 हमने देखा, तो ये मेन वर्ब के आप जानते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ये शायद ही आप जानते होंगे और ये नई बात होगी। और ऑक्सिलरी वर्ब के कितने टाइप होते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के 3 टाइप होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 टाइप हैं एक्चुअली। और एक और भी है मॉडल ऑक्सिलरी। तो हम अगर इन होल एज होल कहें तो हम 4 टाइप कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के। बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म और मॉडल ऑक्सिलरी, यानी 4 तरह के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब इन ऑक्सिलरी वर्ब के आपके लिए यह नई बात होगी कि 5 फॉर्म होते हैं, जैसे कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के होते हैं। अब हम उन्हें डिवाइड करेंगे कि कैसे क्या होता है। प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी जो है कि हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म, बी वर्ब जो कहलाता है वो आर हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पास्ट टेंस में वाज, वर, पास्ट पार्टिसिपल बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग और V5 यानी कि प्रेजेंट टेंस ही है वो भी, तो एस या एस फॉर्म जिसमें इज होता है। अगेन हम इसमें देखेंगे डू वर्ब में डू V1 हो गया और डू का V2 हो गया डेड, V3 डन, V4 डूइंग एंड डज V5। हैड का देखें हम, हैव का सॉरी, तो हैव प्रेजेंट फॉर्म हो गया, हैड पास्ट, एंड अगेन पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम होता है, हैड। एंड अगेन here is a mistake here is a having and V5 यहाँ पे होगा प्रेजेंट टेंस यानी कि V5 फॉर्म हैज हो गया हैव का। तो ये बिल्कुल नई बात है, इसे आप पूरी तरह से बैठा लेंगे, स्लोली इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इन फॉर्म्स को याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाले हैं व्हेन यू गो टू फॉर्म ए सेंटेंस। जब आप सेंटेंस बनाने आप जाते हैं तो ये बहुत ही काम आने वाले हैं, इसलिए आप इसके फॉर्म्स ज़रूर याद रखें, समझ लें इसे। कि अब इसका देखते हैं, तो अब इसमें हम अगर देखें तो इसमें अब 2 तरह के हैं। हमने ऊपर लिखा यहाँ के कि फाइनाइट वर्ब,
एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसे समझेंगे कि ये तो मिक्स है यहाँ पे, अब कैसे समझेंगे कौन सा फाइनाइट है कौन सा नॉन फाइनाइट है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फाइनाइट वर्ब का पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, ही लर्न्स, he learns English language every day, they learn English language every day, he learned English language last week, he learned English language last week। learned and learned दोनों जो है ये एक्सेप्टेड फॉर्म है पास्ट टेंस के, पास्ट टेंस जो होते हैं उसके एक्सेप्टेड फॉर्म है दोनों ही, ये और ये दोनों ही एक्सेप्टेड है, लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है। अब हम टेंस मेकर देखें तो इसे आप देखिए, हमें जो टेंस का पता चलता है, कैसे पता चलता है, हम जब देखते हैं कि इसमें एस लगा है, यानी कि यहाँ पे क्या है V5 है, तो हम यह समझ रहे हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तो इससे हमें पता चल रहा है। और कोई अगर हम इसे हटा दें तो हमें पता नहीं चल पाएगा, वर्ब को अगर हम हटा दें तो इससे पता नहीं चलेगा सेंटेंस किस टेंस में है। नेक्स्ट देखें, दे लर्न, यहाँ पे क्या है V1, ये V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म में आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस का है ये भी, और V5 ये भी प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन जब लर्न देखेंगे तो ये V2 हो गया, पास्ट टेंस हो गया, और इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है और ये भी पास्ट टेंस का है। तो आप समझ सकते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं अगर कहें कि फाइनाइट वर्ब इज ए टेंस मेकर, राइट, विच इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट, लिमिटेड बाय इट्स नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट, राइट। अब कैसे लिमिटेड होता है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे ही है तो यहाँ पे लर्न्स है यानी कि सिंगुलर हो गया, लेकिन यहाँ पे जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो लर्न हो गया, लर्न यानी कि ये प्लूरल वर्ब हो गया। अब नॉन फाइनाइट्स को हम देखेंगे अगर एग्जाम्पल से, तो हम देखते हैं यहाँ पे ही इज स्टडिंग नाउ, तो आपने देखा कि स्टडिंग ये ING लगा हुआ है यानी V4, स्टडिंग हेयर इज ऑल्सो स्टडिंग और बीन स्टडिंग, राइट, बीन, एंड हेयर इज टू वॉक, वॉकिंग। अब मैं ये कहूँ कि अगर इज को रिमूव करके ही स्टडिंग नाउ, तो क्या आप टेंस का पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पे हैव हटा दें, अगर हम हैव को कट कर दें, हैव हटा दें अगर, तो क्या अब चिल्ड्रेन बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे 2 हो गया है सिंस, क्या इसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। टू वॉक इन द मॉर्निंग, और इसे अगर हम हटा दें इज को, यहाँ से इज हटा दें, यहाँ से भी इज हटा दें, तो क्या टू वॉक या वॉकिंग, ये जो 2 सेंटेंसेस में है, क्या उनसे पता चलेगा टेंस? नहीं पता चलेगा। आप बता नहीं सकते या कोई नहीं बता, नो बडी कैन टेल कि ये किस टेंस में सेंटेंस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे वर्ब जो टेंस मेकर नहीं होते हैं, यानी कि वैसे वर्ब जो फाइनाइट वर्ब नहीं हैं, वे नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। और मोस्टली कौन से होते हैं वो वर्ब? वे वर्ब होते हैं पार्टिसिपल, जिरंड एंड इन्फिनेटिव्स, राइट। अब हम वहाँ पे आते हैं, पहले वाले हम चार्ट पे आते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो टेंस मेकर होते हैं, यानी कि टेंस बनाते हैं, राइट। और ये सब्जेक्ट के सब्जेक्ट का जो नंबर होता है उसके द्वारा लिमिटेड होते हैं, यानी कि उसके द्वारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे आपने देखा ही लर्न्स, तो लर्न्स आपको पता है जब वर्ब में एस या ES लगता है, यानी कि V5 किसी भी वर्ब का जो फॉर्म होता है वह सिंगुलर होता है, और V1 प्लूरल फॉर्म होता है। तो जब सब्जेक्ट हमारा दे है सेकंड सेंटेंस में, तो वर्ब भी प्लूरल है, यानी V1 है लर्न। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट के नंबर के द्वारा लिमिटेड होता है, यानी उसके अनुसार इस्तेमाल होता है। तो अब हम नॉन फाइनाइट देखते हैं। नॉन फाइनाइट क्या है? तो ये तो जस्ट अपोजिट
वर्ब जो है नॉन फाइनाइट क्या है, अब फाइनाइट वर्ब के जस्ट अपोजिट है, यानी कि वैसे वर्ब जो नॉन फाइनाइट, जो फाइनाइट वर्ब नहीं है, ए वर्ब विच इज़ नॉट फाइनाइट वर्ब। और ऐसे वर्ब कौन से होते हैं, तो ऐसे वर्ब जो होते हैं, और यहाँ पे अगेन मिस्टेक हेयर इज आर, ओके। तो फाउंड इन इंग्लिश आर पार्टिसिपल, जिरंड एंड इन्फिनेटिव्स। ये तीन हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। मैंने बस इंट्रोडक्शन में यह बता रहा हूँ कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव्स होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे जैसे अब नॉन फाइनाइट कैसे वर्ब हो गए, फाइनाइट वर्ब के अपोजिट कैसे हैं, क्योंकि टेंस मेकर नहीं होते। इसका सीधा सा मतलब है कि टेंस मेकर नहीं होते। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसे समझेंगे। यहाँ पे एक वर्ब है जैसे एज, अगर हम इसे हटा दें, ही स्टडिंग नाउ, तो स्टडिंग से हमें यह पता नहीं चलता। अगर हम कहें सिर्फ ही स्टडिंग नाउ, तो इससे क्या बता सकते हैं कि ये किस टेंस का है। या फिर यहाँ पे हैव हम हटा दें, तो क्या स्टडी से पता चलता है सिर्फ कि किस टेंस का है। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे टू वॉक से पता नहीं चलता कि किस टेंस का है। गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले चार्ट में, हम यहाँ देखेंगे कि हमने पार्टिसिपल, हमने कहा था कि पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव्स होते हैं कौन से वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस चार्ट में देखेंगे इन्फिनेटिव नहीं है इसमें और ना ही जिरंड है। हम यहाँ बात करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम नॉन फाइनाइट को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे। मैं अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में इसे समझाना चाह रहा हूँ टेंस के ख्याल से, जो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने कहा अभी कि पार्टिसिपल, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। आप देखेंगे यहाँ पे, मुझे लेट मी क्लीन द स्क्रीन। यहाँ हैव रहने देते हैं, चूँकि यहाँ पे बाय मिस्टेक हैड हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट होते हैं, तो यहाँ देखिए पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहाँ पे मैंने कहा था पहले ही कि इसमें पी मिसिंग है, यहाँ पे पी मिसिंग है पार्टिसिपल में। तो यहाँ पे पार्टिसिपल यानी कि ये दोनों जो पांच फॉर्म में वर्ब के जो पांच फॉर्म है, वो चाहे मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके जो दो फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, वे दोनों जो हैं वो ये जो दोनों फॉर्म है ये नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट। और जो तीन फॉर्म हैं जो बच गए, तीन फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फिर प्रेजेंट टेंस, अगर देखा जाए तो वो दो ही फॉर्म है, लेकिन हम तीन फॉर्म फिलहाल यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये जो तीन फॉर्म है टेंस वर्ब के, वे फाइनाइट वर्ब होते हैं, यानी कि इससे हमारा प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस यही हमारा टेंस मेकर होता कहलाता है, यानी कि यही टेंस बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, नंबर के अनुसार जो है कि अकॉर्डिंग टू नंबर ये इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये है आज के लिए। मुझे उम्मीद है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपको बात समझ में आई होगी। अब क्या इसका फंक्शन है हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो आप देखेंगे, आप याद करें, अगर याद होगा आपको, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन्हीं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के कोलैबोरेशन से हम जो है कि स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और जहाँ तक मॉडल ऑक्सिलरी की बात है तो हम इसे स्पेशली अलग क्लास में इसे हम पढ़ेंगे। हमने बस यहाँ पे बताया है कि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसके दो फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस।
और मॉडल ऑक्सिलरीज इतना ही नहीं है, और भी हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे थोड़े से कुछ मॉडल्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो हम देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है हम टेंस में, कैसे सेंटेंस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट इस्तेमाल किए जाते हैं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटी छोटी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें आप अच्छे से समझ जाएं और उसकी प्रैक्टिस भी करें। अब आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि अब आप क्या करें, कुछ सेंटेंसेज लें और आप हमें सेंटेंसेज में उसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से फाइनाइट वर्ब हैं और कौन से नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी एग्जाम्पल लिख के मुझे बता सकते हैं ताकि मुझे पता पड़े कि आपको कितनी बात समझ में आई। तो टेंस पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन क्लास में, टाइम एंड टेंस। टाइम का इंपॉर्टेंस हमने देखा था टेंस में कि अगर टाइम अगर ना हो किसी टेंस में यानी किसी सेंटेंस में, तो टेंस से रिलेटेड कोई भी एरर नहीं हो सकता, वो चाहे उस सेंटेंस को किसी भी टेंस में लिख दें, राइट। अब हमने देखा चूंकि टेंस के लिए वर्ब इंपॉर्टेंट है, टेंस मतलब वर्ब फॉर्म से होता है, तो फाइनाइट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है, और बहुत बड़ा नहीं इकलौता रोल भी कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब का है। और सपोर्टिंग रोल में जो है कि सपोर्टिंग रोल जो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब का है। तो हमने इसे पहचान लिया है, जान लिया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी उसे प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।